So what is going on with third party connection? थर्ड पार्टी कनेक्शन में क्या चल रहा है? लेट मी सी. मे बी आप मूव ऑन कर गए होंगे बट यू आर स्टिल थिंकिंग अबाउट सर्टन थिंग्स जो भी हुआ है इस सिचुएशन में, एंड यू आर डूइंग योर वर्क. बट यहाँ पर देयर इज समथिंग जो आप गलत समझ रहे हैं कि वहां पर कुछ भी ऐसा हो रहा है जो कि बहुत अच्छा है और आपको वहां पे नहीं होना चाहिए, बिकॉज इट्स जस्ट नॉट राइट. आपके लिए भी सही नहीं है, दूसरों के लिए भी सही नहीं है. आपको वहां नहीं होना चाहिए बिकॉज आपके होने मात्र से ही प्रॉब्लम हो रही है. सो इट्स बेटर कि हम वहां पे ना रहें. पर बात ये नहीं कि आपके होने मात्र से प्रॉब्लम हो रही है, बात ये है कि आप नहीं हो इसलिए भी चीजें बार बार आपको खींचती हैं इस तरफ, या आप नहीं जाना चाह रहे हो या आप भाग रहे हो इसलिए चीजें आपको खींची जा रही हैं. देखो, इंसान जब किसी चीज से भागता है ना तो उस पर सवाल उठाना बहुत लाजमी सा हो जाता है कि फिर इतना दिनों तक ये इंसान जो था, या पता नहीं इसका इंटेंशन क्या था, या एक बहुत ही वीक कैरेक्टर का पर्सन है, या पता नहीं क्या है. बट एक्चुअली बात वो नहीं है. बात ये है कि वो जस्ट ब्रोकन, या यू जस्ट फील लाइक कि किसके लिए करना है सब, फॉर व्हाट रीजंस. बिकॉज क्या क्या होने वाला है इससे? मेरा अपना लाइफ है एंड दे हैव देयर ओन लाइफ. मे बी अगर वो इंसान वेल सेटल्ड है या दे हैव फ्रेंड्स या देयर फैमिलीज, तो आपको ऐसा लगता है कि यार मेरा ही लाइफ बर्बाद होगा ना, बिकॉज फाइनली अंत में तो हम ही रह जाएंगे विथ माई फैमिली एंड एवरीथिंग. अगर वो चीजें खराब होंगी तो फिर वो मेरे लाइफ पे भी इम्पैक्ट करेंगी, मेरी फैमिली पर भी इम्पैक्ट करेंगी, तो रेपुटेशन भी जाएगा. इट्स बेटर कि ऐसे लोगों से दूरी बना के रखा जाए जो कचड़े में ही रहते हैं. सो आपको अंदर ऐसा आ गया होगा, बट फाइनली बात वो नहीं है. आपके दिमाग में ये सब आ रहा है कि क्या फर्क पड़ता है, छोड़ो हटाओ, हम ही छोड़ देते हैं, हम ही चले जाते हैं, हम ही हटा देते हैं इन सब चीजों को. जब किसी को समझना ही नहीं है इतना एक्सप्लेन करने के बाद, तो क्या लड़ना है बिना मतलब के. दैट्स व्हाट द मैसेज फ्रॉम द गॉडेसेस इज कि इतना कमजोर, इतना कायर, इतना इतना ज्यादा वीक कब से पड़ गए आप, इतने कमजोर. इसका मतलब ये है कि आपका ध्यान कहीं और है, आपका फोकस नहीं है इस जगह पर. आपको पूरा फोकस लगाकर सोचना चाहिए था ना कि यहाँ पर क्या हो रहा है. आपका फोकस कहीं और चला जा रहा है. अभी भी आप उस बच्चे वाले जोन में जी रहे हो जहाँ पे सब कुछ ठीक था, सब कुछ करेक्ट हो जाता है. एक बचपना है आपके अंदर, तो वो आपसे गॉडेस कह रही है कि जीवन में कुछ चीजों में बचपना नहीं होना चाहिए. जो बोला है उसको साबित भी करना पड़ता है, और आप कर सकते हैं. आप तो बहुत इजीली उस चीज को साबित कर सकते हैं, आपके लिए कोई बहुत बड़ा बात नहीं है. पर आप उस चीज से छोड़ चुके हैं, भाड़ में जा. नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि भाड़ में जाओ भाग नहीं होता है. जो करना है सो करना है, जो बोला गया है सो करके दिखा देना है. अगर आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, किसी चीज पर काम कर रहे थे, कोई सिचुएशन ऐसी थी जिसको आप, अरे बात थी आपकी किसी बात की, कुछ आपने बोला होगा, कोई कमिटमेंट सी कोई बात हो गई होगी, या कुछ आपने किसी चीज को क्वेश्चन किया होगा, तो अब पूरा का पूरा ना मधुमक्खियों का झुंड की तरह सब बैठे हुए हैं कि आप क्या करते हो, आप क्या करते हो, एंड दे आर वेरी अफ्रेड कि कहीं आप इनको गलत साबित मत कर दो. और गॉडेस इज सेइंग कि यही करना है तुमको एक्चुअली, क्योंकि अगर आप गलत साबित कर चुके इन लोगों को कर देते हैं तो जस्टिस स्टैब्लिश हो जाएगा, धर्मा विल बी स्टैब्लिश, धर्म जो है वो स्टैब्लिश हो जाएगा. अगर आपने इन लोगों को जीतने दिया तो इन बेचारों के साथ बहुत बुरा होगा, बिकॉज जो आपका उसके बाद जो फॉर्म आएगा, अब इसी आप फिराक में हो भी. दैट्स व्हाट गॉडेस इज सेइंग कि हमको तुम्हारा अच्छे से पता है कि आप क्या करने वाले हो. यू आर अ पर्सन जो या तो बनाते हैं सब कुछ, और दिमाग खराब हो जाता है तो सब बिगाड़ देते हैं, सब डिस्ट्रॉय कर देते हैं. वो आपको यही बता रही है कि तुमको बनाने भी आता है और तुमको आग लगा के फूकने भी आता है, वो सबको पता है. वो ये कहना चाह रही है कि जिस आपके हाथ में ये नहीं है कि आप क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, बिकॉज इट्स अबाउट धर्मा, इट्स अबाउट ट्रूथ. ये सत्य की बात है, ये धर्म की बात है, ये मजाक मस्ती नहीं चल रहा है यहाँ पर. अगर ये आपने बोल रखा होगा या आपने कुछ ऐसा बात कह दिया है कि इट्स अबाउट ये ऑलरेडी मजाक का विषय बन सकता है, या किसी के लिए बन गया होगा, या वो सोच रहा होगा कि या ये अगर ऐसा, दोज पीपल जो चैलेंज जिसको आपने किया होगा या जो आपको चैलेंज कर रहे हैं, दे आर ऑल्सो वेटिंग कि आखिर सत्य क्या होता है. हम तो आज तक यही मानते जा रहे थे, लेट्स सी कि ट्रूथ क्या होता है. सो व्हाट इज द गाइडेंस हियर? द गाइडेंस इज कि हर चीज में ना डायरेक्टली नहीं जाते, पर एक बार अगर आपने उस चीज के बारे में कुछ बोला हो तो अब उसके पीछे आपको जाकर के उसको क्लेम भी करना पड़ेगा. एंड हाउ कैन यू डू दिस? दिस कैन बी अ मैसेज.
भक्ति और शक्ति में बड़ा दम होता है, बहुत दम खम होता है। जो काम शक्ति से हो सकता है वो शायद शक्ति से ही हो सकता है, पर जो काम आपके डिवोशन से हो सकता है, जो काम आपके श्रद्धा से हो सकता है, जो कार्य आपके इच्छा शक्ति से हो सकता है, या जो कार्य आपके तर्क वितर्क की शक्ति से हो सकता है, उसको वैसे ही होना पड़ेगा। सो भगवान जी आपसे कह रहे हैं कि अब अपना ब्रह्मास्त्र संधान करो। जिस तर्क को या जिस चीज पर आप जीते हैं, जो आपकी आइडियोलॉजीज हैं, उसको प्रेजेंट करने का समय आ गया है। और प्रेजेंट भी आप उसी भाषा में करोगे या उसी तरीके से करोगे जो आपका बेस्ट है। सो ये बार बार मैसेज आ रहा है, आई डोंट नो, पर या उसी तरीके से करेंगे जिसमें आप बहुत बेस्ट हैं। कहने का अर्थ क्या है, बात सही और गलत की है, बात सही और गलत की है, बात धर्म और अधर्म की हो गई है। बात हो गया है कि अब एक ऐसा पर्सन जो सही को सही बोलता है, गलत को गलत बोलता है, उसको अगर ह्यूमिलिएट किया गया है तो इसका अर्थ ये बनता है कि वहां पर या तो सिस्टम में ही प्रॉब्लम है, या तो जो प्रॉब्लमेटिक लोग हैं उनका सिस्टम बदलने का समय आ गया है। सो वही आपसे वो कह रही है कि जब तुम्हारे पास हमारी कृपा है और इन्होंने तार छेड़ दिया है, तो जब इतना ही उनको मन कर रहा है बिजली का तार टच करने का, तो तुमको क्या, तुम क्यों कह रही हो कि नहीं स्विच ऑफ करवा देते हैं, बेचारे बच्चे, बच्चे नहीं है वो, और वो मन के सच्चे भी नहीं है, वो कच्चे हैं अभी। और जब वो कच्चे इतने ज्यादा हैं तो एक बार बिजली का झटका इनको दिलवाया जाए। तो वो आपसे यही बोल रही है कि झटका दे ही डालो इनको। ये ऐसे नहीं मानेंगे, जब तक इनके पूरे बाल ऐसे खड़े नहीं हो जाते तब तक इनको होश नहीं आएगा। और आपका डिसरिस्पेक्ट करने का इनको हिम्मत कैसे हो गया? और अगर हिम्मत हो गया है तो दोबारा ये हिम्मत होना नहीं चाहिए। अगर होता रहेगा ऐसे ही सबको हिम्मत रोज रोज, तो क्या फर्क पड़ता है उससे? अगर आपके पास सच में माता की ब्लेसिंग्स हैं तो आपको बहुत प्रमाणित करने का जरूरत नहीं, आपको सिर्फ कॉन्सिक्वेंस दिखा के छोड़ देना है। और जब वो होगा उनके जीवन में तब उनको समझ में आ जाएगा। कभी कभी कुछ चीजों में ना वरदान काम नहीं करता है कि आप चमत्कार करो, कभी कभी श्राप काम करता है, कभी कभी आदमी का दंड काम करता है कि आपने ये हरकत कर दी है, हम चुप रह गए हैं, लात चप्पल जूता जब आपको पड़ेगा तो आप समझ जाइए कि हाँ सामने वाला कुछ है। कभी कभी ये काम करता है, कभी कभी ये काम करता है कि आप कह रहे हैं कि हम तो मेरे में प्रॉब्लम है, आप ठीक करके दिखाओ, और आप यहीं बैठे बैठे बता दो कि ठीक नहीं करना होता है, हम घाव को बस छेड़ देंगे, आप उसका मलहम पट्टी करिए, क्योंकि आपके पास पूरी सुविधाएं है मलहम पट्टी करने की। हमको तो आप बोले नहीं है। मलहम पट्टी कब की जाती है? वो नर्सिंग वाला काम है, नर्स करना किसी को। अब आपने उस इंसान को ह्यूमिलिएट कर दिया है तो वो इंसान अब क्या करेगा कि तुम बहुत बढ़िया डॉक्टर हो तो ऑपरेशन करके दिखाओ, और एक ही अकेले तुम ऑपरेशन करना। तो डॉक्टर है वो, अब चीर फाड़ करके आपको स्लो कर दिया जाएगा, ले होश में है तो देख यहाँ पर ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। अब मेरा काम सफाई करने का तो है नहीं, और आपने हमारे साथ रिश्ता भी अच्छा नहीं रख लिया है कि हम आपको बैठ के यहाँ पे प्रेम देते रहेंगे। अब अपना देखिए, कोई बढ़िया इंसान को ढूंढ के लाइए आपका प्रॉब्लम ठीक करने के लिए। हमारा काम था प्रॉब्लम दिखा देना, आप जानो आपका काम जाने। रिश्ता ऐसा भी तो आपने रखा नहीं है ना कि हम आपको बैठ के नर्स करते फिरेंगे कि आपका प्रॉब्लम ठीक हो जाए। हम आपको बीमारी छेड़ के दिखा देंगे, घाव फोड़ करके उसमें से निकाल देंगे जो भी है, और ब्लीड करते रहना बैठ के। तो यही आपसे बोला भी जा रहा है कि इतना क्या प्यार दिखाना है, अरे एक ही बार में ऑपरेशन कर डालो इस आदमी का। ऑपरेशन से मेरा मतलब क्या है कि आपको अगर कुछ बात बोलनी है, आप बोल नहीं पा रहे हैं, स्पष्टवादी बनिए एकदम, और उसको घुमा फिरा के ऐसे ऐसे लेकर जा रहे हैं। अरे साफ साफ बोलो कि दिक्कत क्या है, और इस इंसान की दिक्कत हो आप, यू आर देयर प्रॉब्लम। या तो आप इनकी लाइफ में पहले होंगे, या तो इनकी लाइफ में कोई और पहले होगा, और ये इंसान जो है उस चक्कर में पड़े हुए हैं जहां पर इनको ये इंसान पसंद भी होगा या पसंद भी होगी, पर एकदम नफरत भी होगा कि तुम जैसी लड़की, तुम जैसी मतलब महिला धरती पर नहीं होनी चाहिए। और आप हो तो आप इनकी लाइफ में हो तो दे वांट कि आप कुछ ऐसा कर डालो कि हमारे जीवन से ये जो है ये सबसे चला जाए, ये जो भी इंसान है और मैं जो हूँ एकदम आपके रंग में रंग जाऊं, दोनों में से कुछ एक काम कर डालो। और आप वो करने को तैयार नहीं है, तो दिस पर्सन इज ट्राइंग टू से कि हाँ तुम तो धोखेबाज है, ये हो, तुम में तो ये प्रॉब्लम है, तुम में तो वो प्रॉब्लम है। और उस इंसान से इनको बस ऐसा है कि है था जो भी है, बट अब नहीं रखना है, या अब नहीं चाहिए, या फिर इसको बताओ, इसको समझाओ, या फिर आप क्रिटिसाइज करो, जो भी करना है करो। मतलब नफरत है, एकदम चरम सीमा पर है। और आपको यही कहा जा रहा है कि इसका उपाय बता सको तो बता दो मेरे को कि मैं इससे निकल जाऊं। और इस इंसान को ये बात बोलना भी नहीं कि तुमसे वो कितना ज्यादा हेटरेड है, ये बस इस इंसान को गोल गोल राउंड राउंड घुमाए जा रहे हैं कि नहीं नहीं बहुत बढ़िया है, सब बात ठीक ही है, और अंदर ही अंदर ये
वो सामने वाले को पता है कुछ बढ़िया नहीं है। सो आपके लिए बस यही बोला गया है कि इस इंसान को साफ साफ बता दो कि कीचड़ को कीचड़ कहना उसका अपमान नहीं होता है, वास्तविक उसका सम्मान होता है कि आप में ये फॉल्ट है और आप ये फॉल्ट अब नहीं सुधरेगा क्योंकि आप यही हैं। ये अपमान करना नहीं होता, ये होता है उसको बताना कि ये प्रॉब्लम आप में है और इस प्रॉब्लम के साथ आप हमारे जीवन में नहीं आ सकते। अगर इतना आदमी स्पष्टवादी हो तो जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन अगर वो स्पष्टवादी ना हो और वो एक के साथ 4-4, 5-5 रिलेशनशिप्स में हो, या एक इंसान को वो छोड़ ही नहीं पा रहा, पिट रहा है, जूता चप्पल खा रहा है, उससे गाली वाली सब खा रहा है, कोई इज्जत एकदम 1 रुपया बराबर नहीं है, और फिर भी आप उस इंसान को नहीं छोड़ रहे बिकॉज शालीनता, सभ्यता, या फिर आप बहुत अच्छे इंसान हैं, तो आपका अच्छाई भी यही होगा कि आप इसी से पिटते रहिए। फिर ये आदमी के अंदर गट्स होना चाहिए ना। इंसान के अंदर अगर गट्स नहीं है, हिम्मत नहीं हो, अगर पुरुष होकर के पौरुष नहीं हो, अगर नर होकर के आप नारी जैसा व्यवहार कर रहे हैं, और नारी में भी बहुत पौरुष होता है, आपको ये पता होना चाहिए, तो आप नारी भी कहलाने योग्य तो नहीं रह गए हैं। तो कहने का अर्थ है कि आजकल स्त्रियां ज्यादा पुरुषों के से ज्यादा पौरुष रखी हुई है अपने अंदर। तो कुल मिला के इस इंसान को बस यही बताना है कि आपके अंदर जो है किसी मूलभूत चीज की कमी है जिसके कारण आप इससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, और आप सही को सही और गलत को गलत नहीं बोल, या फिर उसने आपको इतना लतेड़ रखा है, कदमों के नीचे इतना ज्यादा आपको पीट रखा है, या ऐसे आपको वो बना के रखी हुई है पालतू कि आपसे अब बोला नहीं जा रहा है जो है सो। तो आप तो बन ही जाओ फिर जीवन भर के लिए, फिर दूसरा कोई आपको आकर के कैसे निकाल सकता है जब आप इतने ही उसके पालतू डोमेस्टिक बन चुके हैं। तो और इसके सुनने के बाद आई थिंक आपके जो भी ये इंसान है, इनका जो है दिमाग एकदम लहरने वाला है। पर लहरने से क्या फायदा है? देखो, जब किसी औरत से कोई इंसान जीवन भर या एक लंबे समय तक उसका बैंड वो बजाती रही है, उसके सेल्फ रिस्पेक्ट का, उसके कॉन्फिडेंस का, उसके इमोशंस का, तो आई एम टेलिंग यू, तो उस इंसान से आप कोई उम्मीद कर नहीं सकते। यही हाल इस इंसान का है कि एक लड़की के फेरे में ये है, और ये थे या होंगे या किसी के जो भी है। मेरे कार्ड्स अभी यहाँ पर हमको कंफ्यूज कर रहे हैं, या फिर हम खुद भी नहीं बोलना चाह रहे एग्जैक्ट वर्ड, हमको बता दो। कोई ऐसी फीमेल हो सकती है जिससे इनका बैंड बहुत बजता है, डर वर लगता है, और डर इस बात से नहीं लगता है कि बहुत पावर, डर इस बात से लगता है कि इनका गुस्सा अगर फूट गया तो वो आदमी या औरत वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। और इस धरती पर ऐसे बहुत कम लोग हैं जिनके सामने इनका गुस्सा फूटता है, और वो स्त्री समाज को अपमानित नहीं करना चाहते, तो उनका गुस्सा बीच बीच में इधर उधर फूटते रहता है। पर एक्चुअली पब्लिकली अगर फूटा तो बहुत बुरा होगा। लेकिन इस इंसान को बस यही कहना है कि मेरा जो क्रोध है वो इस तरह का है कि मैं कुछ भी उठा दूंगी, मैं कुछ भी कर डालूंगा, इसलिए मैं अपने आप को जो है प्रोटेक्ट करके रखता हूँ या कवर अप करके रखता हूँ। पर सच ये है कि ये इंसान इस पर बहुत अच्छे से एक्शन ले सकता है, या बहुत अच्छे से इस पर अपना मार्क लगा सकता है, बिकॉज इनका जो इस पर्सन ये क्या है इसके पास, ये सारा गलती करने के बाद छछंदरों की तरह ये वापस चली आती होगी, या वापस दांत खिकोड़ के हंसने लगती होगी, या टीज करना एक, या लोमड़ियों की तरह व्यवहार करना। तो हम ये पूछना चाह रहे हैं कि इस इंसान को ये समझ क्यों नहीं आ रहा है कि लोमड़ी वाला व्यवहार एक सही और साफ साफ कैरेक्टर के व्यक्ति के लिए उचित नहीं होता है। एक बार किसी को पीट दिए, फिर वो इंसान फिर आ रहा है कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, हाँ ठीक है थोड़ा दूरी बना कर रखो, तुमको क्यों पीटा गया था ये बताओ पहले। वो तो सही है, वो पिटने के डर से फिर आ रही है आपके पास। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि उसको या तो आपको पिटने के डर से वो इंसान आ रहा है, या फिर चाह रहा है कि आप ही पिटो दम भर, लोग आपको भी वही बोले जो हमको बोलते हैं, बिकॉज ऑफ हु यू आर। तो अगर आप सही समय पर नहीं समझते हैं तो आप गलत समय पर समझेंगे, और अगर आपको कोई और ये समझाएगा तो आपको इसी लहजे में समझाएगा जिस लहजे में ये रीडिंग हो रही है। अब इससे और ब्लंट हम जाएंगे तो ये कहला दिया जाएगा कि आपको इसी में इंटरेस्ट है, आप इसी के पात्र हैं, या आपके साथ यही होना चाहिए, या फिर आपको मजा आता है औरतों के बीच में ही। अब हम यही से बोल सकते हैं। तो अगर ये कोई इंसान है जिसके साथ ऐसा कुछ हो रहा है और उनको आपसे मदद मांगनी है, तो आप साफ साफ इतना बोल दो कि ऐसा है भाई साहब, या ऐसा है कि जिसके पास हिम्मत नहीं होता, जो कमजोर कायर किस्म के लोग होते हैं, जो स्त्रियों के विरुद्ध बोल नहीं पा रहे हैं, टॉर्चर हुए जा रहे हैं, या फिर उनकी मुस्कान पे फिसल जा रहे हैं, ऐसा स्त्री मोह जिसको हो चुका है, उसका बचाने का कोई उपाय नहीं है। और कुछ दिनों के बाद समाज भी जान लेता है कि आपको एक औरत ही तलवे के नीचे रखी हुई है, और आप है भी बाय चॉइस। आपको लग रहा है कि बस मैं इसी का, यही तो यही तो होता है पावर, यही तो होता है पावरफुल पर्सनालिटी, कि आपको एकदम कदमों के नीचे दबा के रखे। यही होता है ना, दिस इज व्हाट फ्रीडम मीन्स, कि आदमी जो है एकदम उनको नचा के रखे, तो होता है एक पावरफुल पर्सनालिटी।
अगर आपको इस बात पे घमंड भी है तो फिर आप दूसरों के सामने जाके क्यों रो रहे हैं? आपको अगर इतना ही गुमान है इस बात पे तो आप पिटिए तो दिस दो थिंग। क्योंकि क्योंकि आपको अगर इतना ही मजा आ रहा है अपना बैंड बजवाने में और आपको लगता है कि वाओ समबडी इज सो पावरफुल, तो आप क्यों सबको बता रहे हैं कि सबका लाइफ ऐसा ही होना चाहिए? आप उसी के लायक हैं, फिर दैट्स व्हाट इट इज।